नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील महातो परदेसी, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने आने की वजह यह है कि मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो कि मेरे चाहने वाले और पहचानने वाले हैं मुझसे क्लियर करना चाहते हैं कि सुनील जी, आपने डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या देखा जो कि आपने अपने बच्चे के साथ में अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। तो दोस्तों, यह शुरुआत हुई लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान मैं भी आप ही की तरह टीवी देखता था, आप ही की तरह न्यूज़ देखता था, आप ही की तरह सीरियल देखता था, आप ही की तरह क्रिकेट देखता था, आप ही की तरह कपिल शर्मा मुझे बहुत पसंद था। और उस समय फू बाई फू आता था, ये मैं बहुत देखता था। और इसी के साथ साथ मोबाइल्स की रील्स देखना बहुत पसंद करता था। उसी दौरान मुझे एक अचानक सीरियल देखने का मौका मिला। और दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भगवान हमारे जीवन में कैसे मौके लाता है, बस हमें मौके को पहचानना आना चाहिए। उस सीरियल में बहुत ही एक अच्छी कहानी बताई जाती है। उस कहानी इस टाइप की होती है कि एक नॉर्मल परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और फॉरेन की ओर सर्विस के लिए भेजता है। और जब माँ बाप से बच्चा दूर हो जाता है, जैसा समय बीतता रहता है, माँ बाप बुजुर्ग होते हैं। और माँ बाप जब बुजुर्ग होते तो माँ का देहांत हो जाता है। और उस देहांत के दौरान अपना खुद का बच्चा फॉरेन से लौट नहीं पाता है। सेम उसी तरह मैंने भी महसूस किया, क्योंकि आज हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ाया, लिखाया। और मैं भी माँ बाप से कहीं ना कहीं आर्मी में होने के कारण दूर था। और मुझे आज महसूस हो रहा है कि आज हमारे माँ बाप के पास नाती पोती नहीं है, बहू नहीं है और बच्चे नहीं है। तो दुख इस बात का होता है कि कुछ एक जो समाज है अपने बच्चों को पढ़ा लिखाता जरूर है, लेकिन अपने साथ में रखता है, एक दूसरे को प्यार देता है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं। तो मुझे भी एहसास हुआ कि मैं भी, मेरा एक ही लड़का है, तो क्यों ना मेरे बच्चों को मेरे साथ रखूं। दूसरी सीख, लॉकडाउन के दौरान बीच में एक गैप पड़ता है। उसी गैप के दौरान मैं नागद हरसवाड़ी जाता और वहाँ पे अड़गानंद महाराज का एक आश्रम है, वहाँ पे मैं भी भंडारे में जाता और वहाँ पे मुझे एक यथार्थ भगवद गीता पढ़ने को मिलती है। उसी दिन से मैंने भगवद गीता पढ़ने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन भगवद गीता में मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई। लेकिन जैसा ऑरा तैयार होता है, जैसा माहौल तैयार होता है, जैसे हम सोचते हैं, उसी तरह हमारे सामने सृष्टि भी देने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, मैंने YouTube चैनल से भगवद गीता के अच्छे अच्छे श्लोक सुनने का प्रयास किया, अच्छे बातें समझने का प्रयास किया। तो इसी दौरान मुझे वर्ड की पहली बोलने वाली भगवद गीता का पता चला। दोस्तों, उस भगवद गीता को देख के मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि सेंसर युग भगवद गीता थी, जहाँ पे पिट्टाचरों को वहाँ पे आवाज आता था, ठीक है, सुनने में मजा आता था, पढ़ने में मजा आता था। तो मैंने उस भगवद गीता को पढ़ने के लिए शुरुआत किया। और धीरे धीरे जब गहराई में जाते गया तो पता चला कि भगवद गीता के साथ साथ सेंसर युक्त वर्ड की पहली बोलने वाली रामायण ग्रंथ भी है, हनुमान ग्रंथ भी है और छोटे बच्चे का स्मार्ट टॉकिंग किट भी है। जैसे दोस्तों, गाड़ी के साथ में एक मैनुअल बुक आता है, मोबाइल के साथ में एक मैनुअल बुक आता है, या फिर कोई खिलौना लो या फिर मशीन लो, उसके साथ में एक मैनुअल बुक आता है। सेम उसी तरह इंसान का मैनुअल बुक भगवद गीता है। और जैसे मैं भगवद गीता समझने का प्रयास किया तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। दोस्तों, और एक बात समझ में आई मुझे कि जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने कुछ तो भी बेचा ही। आज भारत के जो अमीर लोगों को अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ तो भी बेचा है। तो दोस्तों, मुझे भी एक समझ में आया, अगर हम भगवद गीता को प्रमोट करते या फिर बेचते, शराब गुटखा तंबाकू बेचने से बहुत अच्छा है। तो दोस्तों,
जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे बचपन का अनिंद्रा का राज नवरत्न तेल, ऐश्वर्या राय बोलती मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्ष्मण। तो कहीं ना कहीं प्रमोट करके पैसा कमाया जाता है। तो मैंने भी भगवद गीता को प्रमोट करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। और यही काम हम जाने अनजाने में कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी बाइक को प्रमोट करते हैं, किसी मोबाइल को प्रमोट करते हैं, कपड़ों को प्रमोट करते हैं, साड़ी को प्रमोट करते हैं, उस प्रमोट करने का हमें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आप सिस्टम के माध्यम से या फिर हमारे माध्यम से अगर भगवद गीता, रामायण, हनुमान ग्रंथ या फिर छोटे बच्चे टॉकिंग को प्रमोट करते हो तो यहाँ से पैसा भी आता है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमारे श्री श्री रविशंकर गुरुदेव बोलते हैं कि योग से योग्यता मिलती है और जीवन उद्योग से चलता है। और मुझे एहसास हुआ कि भगवद गीता में एक बहुत प्यारा श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजनम्। हे अर्जुन, जब जब धरती पर अंधकार होगा, जब जब धरती पर भ्रष्टाचार होगा, जब जब धरती पर बेरोजगारी होगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में आपके समीप आऊंगा। और आज साक्षात श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता के रूप में, रामायण के रूप में हमारे सामने। और हम आध्यात्मिक को बढ़ावा दे रहे, हर घर में संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास कर रहे, क्योंकि संस्कृति से संस्कार अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, व्यवहार अच्छा होता है, प्रचार अच्छा होता है, और प्रचार अच्छा होता है तो आपका व्यापार अच्छा होता है, और व्यापार अगर अच्छा होता है तो आपके हमारे परिवार में ठीक है पैसे आते हो और अपना सपना साकार होता है। और इसी के साथ बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज 9 महीने का बच्चा ही दूध पी रहा है मोबाइल देख के, खाना खा रहा है मोबाइल देख के, तो बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करना बहुत ही जरूरी है। और काम अगर अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है तो हमें नरक में भी जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन इसकी वजह स्वर्गीय होनी चाहिए। तो आप हमारे अपने परिवार से जुड़े। हमारा मेन मकसद है स्वस्थ परिवार, हमारा मेन मकसद है शिक्षित परिवार, हमारा मेन मकसद है समृद्ध परिवार, हमारा मेन मकसद है इस कलयुग में मिलकर चले सफलता की ओर। किसी के एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचना, ठीक है, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही अपना परिवार कहलाता है। जीवन में हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पारिवारिक समस्या में तक हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। समय के साथ में बदलाव बहुत जरूरी है और हमें जीवन जीने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 84 लाख योनि के बाद में इंसान का जन्म होता है। धरती का एकमात्र प्राणी ऐसा है जो पैसे कमा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम एक मकान बनाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, तो ये काम तो पशु भी करते हैं। तो दोस्तों, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाने वाले, तो हम धरती पर जितनी सुख सुविधा है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए आए हुए हैं, उसका फायदा उठाने के लिए है। लेकिन हमें यह समझना होगा, इंसान के पास में एक कल्पना शक्ति है। हम जैसे सोचते वैसे हम कर गुजर जाते हैं। उसके लिए चाहिए माहौल, उसके लिए चाहिए संगत गुण, उसके लिए चाहिए मार्गदर्शन। बताया जाता है ना, मार्गदर्शन अगर सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। दोस्तों, एक छोटा सा बीज, हर एक बीज पेड़ बन सकता है लेकिन नहीं बन पाता। सेम उसी तरह हर एक इंसान सफल और सक्सेस हो सकता है लेकिन नहीं होता। उसकी वजह हमारे पास में 3 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। एक फिक्स माइंडसेट जो कि अपने आप को समाधान कारक मानता है। जैसे मैं फौज में था, पेंशन है, एक बच्चा है, अभी कोई लेना देना नहीं, ऐसा मान के चलने वाला बंदा फिक्स माइंडसेट का होता है। दूसरा माइंडसेट नैरो माइंडसेट। नैरो माइंडसेट इसे पता है, जानता है लेकिन मानता नहीं। शराब पीना बहुत गलत है लेकिन छोड़ता नहीं। सुबह उठना बहुत अच्छा है लेकिन उठता नहीं, ठीक है। या फिर गुटखा तंबाकू खाना पीना बहुत गलत बात है, शराब पीना बहुत गलत बात है लेकिन छोड़ता नहीं है। फ्री फायर पबजी खेलना बहुत गलत बात है लेकिन छोड़ता नहीं है। अगर मैं आपको हमें पूछूं कि नौकरी अच्छा है बिजनेस, ठीक है,
तो हमारा जवाब आएगा बिजनेस, लेकिन हम और आप बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। यानी कि हमारा भी माइंडसेट नैरो माइंडसेट है, लेकिन हमें इस माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बुरा मत मानेगा, ऐसे बहुत सारे समाज जैसे सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती लोग आज समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमें भी समय के साथ में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। वो पुराने तौर तरीके चले गए। मैं अगर पूछूं कि गाय दूध देती है, यस और नो? यस, गाय दूध नहीं देती, गाय तो गोबर देती है। डर के आगे जीत है नहीं, डर के आगे दर्द है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है नहीं, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है। तो अभी समय चेंज हो रहा है। कभी पहले 8-10 हजार में शादी हो जाती थी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि 8-10 लाख में भी नहीं शादी हो पाती। तो दोस्तों, हमें अपने आप में परिवर्तन करना बहुत अनिवार्य, बहुत जरूरी है। तो हमें बदलना होगा। आपके हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप हम खुद नहीं बदलेंगे। आप चाहे तो अपना जीवन व्यर्थ कर सकते हो इस इंतजार में कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया की प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, दुनिया की प्रॉब्लम है इनकम सोर्स है। तो हमें इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए व्यापार करना होगा, कुछ तो भी बेचना होगा। तो दोस्तों, हम भी व्यापार कर रहे, प्रमोट कर रहे, बेच रहे। तो आज हमारे साथ में आइएगा, समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे हो आज मेरे बच्चे में बदलाव आया हुआ है, मेरे खुद में बदलाव आया है, और साथ ही साथ मेरे साथ काम करने वाले स्टूडेंट है, बुजुर्ग है, ठीक है, यंग जनरेशन है, उनके भी जीवन में बदलाव आया हुआ है। तो आप फॉलो करेगा, ठीक है, सिस्टम को समझने का प्रयास करेगा। और आपका अगर कोई सवाल है तो दिए हुए नंबर पर, ठीक है, मुझसे बातचीत करेगा। बाकी विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। भारत माता की जय।